Hello students. So in this video we are going to do a worksheet of chapter 10 Hututu. It's an EVS chapter of class 4. इससे पहले दो वीडियो चैप्टर की आ चुकी है, एक में जिसमें हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स किए थे एंड सेकंड वीडियो वाज ऑफ क्विज. इसके एमसीक्यू जितने भी है क्विज हमने की थी सेकंड चैप्टर में. तो आज हम इसके वर्कशीट करने वाले हैं. वर्कशीट में जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम वो सभी कवर करेंगे. ओके तो चलिए लेट्स बिगिन नाउ. स्टार्ट करते हैं. उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको टैप कर दीजिए जिससे नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए. ओके लेट्स बिगिन नाउ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. जितने भी चैप्टर्स होते हैं, हम जितने भी चैप्टर्स की वर्कशीट करते हैं सभी के हम ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग ये सब करते ही है. क्योंकि ईवीएस का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखें जो मैंने डाला भी हुआ है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं. ब्लैंक्स आपको ज़रूर पूछेंगे आपके चैप्टर में से एंड ट्रू फॉल्स एंड ऑल दीज थिंग्स. तो चलिए पहले फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स फिल करने हैं आपको. पहला है आपका देर आर डैश प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ कबड्डी. कबड्डी की एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि कबड्डी की एक टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं. क्विज में भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं हम. सो यू विल राइट 7 एयर. इसका आंसर होगा 7. सो देर आर 7 प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ कबड्डी. एक में 7 एंड देन आपको पता होगा 2 टीम्स होती है तो इसमें 7 एंड 7. ओके यू नीड टू यूज बोथ योर डैश एंड डैश इन दिस गेम. जो आपका कबड्डी का गेम है ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेंथ का गेम है, ये आपके माइंड का भी गेम है. क्योंकि जैसे हमने देखा था कि आपका हेड, हैंड और जो लेग्स हैं तीनों का कोऑर्डिनेशन इसमें चाहिए. माइंड भी आपका काम करना चाहिए, किसको टैग करना है. हैंड से आप टैग करते हैं एंड लेग मूवमेंट आपकी होती है कि आपको किधर जाना है. सो वॉट यू हैव टू यूज़ योर बॉडी एंड माइंड्स. दिमाग और शरीर दोनों को आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए है ना. किसी ने आपको कैच कर लिया तो आप उसे छुड़ा के जो बीच में लाइन है उसको टच कर सके, तो स्ट्रेंथ भी चाहिए और माइंड से भी काम लेना है आपको. नेक्स्ट इज गेम ऑफ कबड्डी इज प्लेड ओवर डैश मिनट्स विद अ डैश मिनट ब्रेक. गेम ऑफ कबड्डी कितने टाइम के लिए खेला जाता है और कितने मिनट का बीच में ब्रेक होता है? तो देखिए गेम ऑफ कबड्डी 40 मिनट का गेम है. 20 मिनट्स के 2 हाफ होते हैं इसमें. फर्स्ट हाफ 20 मिनट्स का, सेकेंड हाफ 20 मिनट्स का एंड 5 मिनट का ब्रेक होता है. ओके 20 मिनट का गेम होगा. ए टीम बी टीम इस तरीके से रहेगी. उसके बाद ये दोनों अपने जो इनके जो कोर्ट्स है उसको चेंज करेगी. ए टीम इधर आ जाएगी, बी टीम इधर चली जाएगी. देन अगेन 20 मिनट्स का गेम होगा और बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक होता है. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कबड्डी इज नोन एज डैश इन आंध्र प्रदेश. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको एनसीईआरटी में डिफरेंट कबड्डी गेम के जो डिफरेंट नाम है, जैसे आपने हुतुतु सुना चैप्टर में, तो डिफरेंट नाम है अलग अलग जगह. आपको उनका भी पता होना चाहिए कि कौन से नाम कहाँ पर है, वो हम देखेंगे भी आगे क्योंकि यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए. तो आपसे पूछा हुआ है आंध्र प्रदेश में कबड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पर इसका नाम है छेडू गुड्डू. ओके छेडू गुड्डू ये आप याद रखेंगे. ये नाम है इसका आंध्र प्रदेश में. ब्लैंक्स में ये पूछे जा सकते हैं. तो ये आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है. नेक्स्ट आगे आते हैं. नेम ऑफ कबड्डी इज नोन बाय इट्स रीजनल नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मैच द कॉलम. अब आपको डिफरेंट नाम दिए हुए हैं गेम के और इधर आपको रीजन दिए हुए हैं कहाँ पर किस नाम से इसको जाना जाता है. जैसे नाम है आपका छेडू गुड्डू, ये तो हमने देख लिया, अभी लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया भी है. हुतुतु, छू किट किट, हाडूडू एंड कबड्डी. ओके सो ये कुछ नाम आपको पता होने चाहिए किस रीजन में बोले जाते हैं. आपके ऑप्शन है पंजाब, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, साउथ इंडिया या फिर ईस्टर्न इंडिया. तो देखिए दिखा देते हैं. छेडू गुड्डू हमारा बोला जाता है आंध्र प्रदेश में. हुतुतु बोला जाता है वेस्टर्न इंडिया में. वेस्टर्न इंडिया यानी कि आपके जो ये स्टेट्स हो गए गुजरात एंड राजस्थान. ओके छेदू गुड्डू बोला जाता है इसको साउथ इंडिया में. साउथ इंडिया केरला, तमिलनाडु और ये कर्नाटक ये जो स्टेट्स हैं आपके. हाडूडू बोला जाता है इसको ईस्टर्न इंडिया में. ईस्टर्न इंडिया यानी कि आपके असम, मेघालय, मिजोरम ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर इसको हाडूडू बोला जाता है. और कबड्डी यूपी, पंजाब, हरियाणा में इसको कबड्डी बोला जाता है. ओके सो पंजाब रीजन से आप उसको मैच कर देंगे लास्ट में जो मैचिंग है आपकी. ये आपके मैचिंग के आंसर्स हैं. ओके तो मैचिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस रीजन में कबड्डी को किस नाम से जाना जाता है. और वैसे भी कबड्डी के डिफरेंट नाम भी आप याद रखेंगे. जनरली क्वेश्चन ये भी देखा गया है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि कबड्डी के यानी 5 नेम, कोई भी 5 नेम लिखिए जिनसे आप कबड्डी को जानते हैं. तो ये आपके नाम है. हाँ छेदू गुड्डू, हुतुतु, नेक्स्ट इज छाडू कुडू एंड हाडूडू एंड कबड्डी.
ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। जैसा कि बताया गया था कि ट्रू फॉल्स भी ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में आपसे। सो स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, और इससे आपको कुछ चीज़ें भी पता लगेगी। कबड्डी इज़ नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारी नेबरिंग कंट्री है, अगर आपको पता हो, वेस्ट बंगाल के बिल्कुल पास में ही है, और वहाँ का नेशनल गेम कबड्डी है, ये ध्यान रखना है आपको। सो दिस इज ट्रू। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस कंट्री का नेशनल गेम कबड्डी है, कबड्डी इज नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए बांग्लादेश, बांग्लादेश का नेशनल गेम कबड्डी है। ओके, इंडिया का नेशनल गेम क्या है आपको पता होगा, हॉकी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, कबड्डी इज नेशनल गेम ऑफ इंडिया। कबड्डी क्या इंडिया का नेशनल गेम है? नहीं, फॉल्स। इंडिया का नेशनल गेम क्या है हमारा? हॉकी। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज कबड्डी इज द स्टेट गेम ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। इन स्टेट्स का स्टेट गेम है कबड्डी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल दो अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, बट अल्टीमेटली कबड्डी ही है, वो खेला उसी तरीके से जाता है, रूल्स वही है, सिर्फ नाम अलग है। तो इन सभी जो स्टेट्स के आपको नाम दिए हुए इनका स्टेट गेम कबड्डी है। आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ओके, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज कबड्डी इज लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। दिस इज ऑल्सो ट्रू। एनसीईआरटी की लाइन है ये, और वहाँ से ट्रू फॉल्स बहुत बनते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की लाइन्स दी होती है आपको, कि कबड्डी जो है वो लॉट्स ऑफ फन, बहुत सारा फन, मज़ा भी है उसमें, एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, बहुत एक्सरसाइज भी है। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज इन गेम ऑफ कबड्डी गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आइज, लेग्स एंड आर्म्स। अगेन एन एनसीईआरटी लाइन। कबड्डी गेम में आपको आइज का, आंखों का, लेग्स का, पैरों का और आर्म्स का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए। सो दिस इज ट्रू। आंखों से आप देखते हैं कि किधर आपको जाना है, लेग से आप मूवमेंट करते हैं, एक बार इधर एक बार इधर, और आर्म्स किस लिए ज़रूरी है? आपको टैग करने के लिए, या फिर अगर आप डिफेंडिंग टीम है तो जो दूसरी टीम का जो रेडर है उसको कैच करने के लिए। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज मल्लेश्वरी। हमने कर्णम मल्लेश्वरी का भी इसमें एक आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, और वो पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। जब वो 12 साल की थी तब उन्होंने वेट लिफ्ट करना स्टार्ट किया। सो दिस इज ट्रू। ये बिल्कुल ट्रू है कि जब वो 12 ईयर्स की थी, व्हेन शी वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, तब उन्होंने वेट लिफ्ट करना स्टार्ट किया था। चलिए, तो हो गए आपके ट्रू फॉल्स, मैचिंग एंड ब्लैंक्स। अब हम आते हैं आपके कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू प्ले कबड्डी, जब आप कबड्डी खेलते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स डू यू हैव इन अ टीम। ये आपका क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, आपका ब्लैंक्स में भी आ सकता है, और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको क्वेश्चन हर तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली आप किसी भी फॉर्म में आंसर कर सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आए। तो क्वेश्चन है कि जब आप कबड्डी खेलते हैं तो एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज 7 प्लेयर्स। व्हेन वी प्ले कबड्डी वी हैव 7 प्लेयर्स इन अ टीम। एक टीम में आपके 7 प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टचेज द लाइन। इट्स एन एनसीईआरटी क्वेश्चन कि जब श्यामला ने लाइन को टच किया था तो कितने प्लेयर्स आउट हो गए थे। आपने देखा होगा श्यामला एक प्लेयर को टैग करके वापस आ रही थी, लेकिन तभी क्या हुआ कि सबने उसको होल्ड कर लिया पीछे से और उसने लाइन को टच कर दिया, तो जितने भी प्लेयर्स थे उस टाइम दूसरी टीम में वो सभी आउट हो गए थे। तो ऑल द गर्ल्स ऑफ ऑपोजिट टीम गॉट आउट, जितने भी ऑपोजिट टीम की लड़कियां थी सभी आउट हो गई थी व्हेन श्यामला टच द लाइन, जब श्यामला ने लाइन टच की थी। ऑल्दो इसके ऊपर बाद में जो उनकी फ्रेंड थी, दूसरी टीम की जो कैप्टन थी, उसने ऑब्जेक्शन किया था दैट शी टुक ब्रेथ इन बिटवीन, कि उसने बीच में सांस ली, बट फाइनली श्यामला वन, लेकिन फाइनली श्यामला जीत गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नेम एनी 5 वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन, ऑल्सो मेंशन देयर नेम्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट। ये इस टॉपिक में से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप देखें तो आपको 3 सिस्टर्स की स्टोरी दी हुई है कि पहले किस तरीके से लड़कियों को कबड्डी नहीं खेलने दिया जाता था, कर्णम मल्लेश्वरी की स्टोरी दी हुई है। तो कहीं ना कहीं चैप्टर आपको ये भी बताना चाह रहा है कि कुछ वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में भी बताना चाह रहा है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के, वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन के नाम लिखिए, स्पोर्ट्स वुमेन के नाम लिखिए और उनके स्पोर्ट्स भी लिखिए कि वो किस स्पोर्ट में खेलती है। तो कुछ नाम मैं आपको बताऊंगी, 1-2 आप खुद भी लिखेंगे, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ, सबसे पहले हम अगर देखें, आप बबीता फोगाट लिख सकते हैं,
बबीता फोगाट को जानते होंगे आप, मूवी भी बनी है उनके ऊपर, दंगल। और कौन सा गेम खेलती है वो करती है रेसलिंग, रेसलर है। ओके। आप सानिया मिर्ज़ा को जानते होंगे। सानिया मिर्ज़ा कौन सा गेम खेलती हैं? सानिया मिर्ज़ा ये है हमारी टेनिस प्लेयर। सो आप टेनिस लिखेंगे यहाँ पर। आप साइना नेहवाल को जानते होंगे। साइना नेहवाल कौन सा स्पोर्ट खेलती है? ये है हमारी बैडमिंटन प्लेयर। ओके। और भी बहुत सारे हमारी स्पोर्ट्स वुमेन हैं। आप इंडियन जो क्रिकेट टीम है उनकी जो कैप्टन है उनका नाम लिख सकते हैं। आप जो दीपिका कुमारी है, बहुत अच्छी आर्चर है, उनका नाम लिख सकते हैं, है ना। और दीपा कर्माकर जिन्होंने हमें आपके जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल भी जितवाया था, आप उनका नाम लिख सकते हैं। बाकी 3 मैंने बता दिए हैं, 5 आपको लिखने हैं। 2 स्पोर्ट्स वुमेन के नाम आप खुद लिखेंगे, और ये लिखना नहीं है आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी। इन 3 के अलावा बबीता फोगाट, सानिया मिर्ज़ा, साइना नेहवाल, इनके अलावा 2 स्पोर्ट्स वुमेन के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, प्लस उनके नाम के आगे उनके स्पोर्ट का नाम भी लिखेंगे। चलिए देखते हैं कि आपको कितना पता है स्पोर्ट्स वुमेन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी आपको खुद ही करना है क्योंकि इजी क्वेश्चन है। कुछ आपको जो रीजनल लोकल गेम्स होते हैं उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे क्लासीफाई द फॉलोइंग गेम्स इन आउटडोर एंड इंडोर गेम्स। आपने देखा कबड्डी हमारा एक आउटडोर गेम है, आप उसको घर के अंदर नहीं खेल सकते, उसके लिए प्रॉपर आपको प्लेस चाहिए, उसका कोर्ट होता है स्पेशली उसी के लिए जो डिज़ाइन किया गया होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ गेम्स के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि वो आउटडोर गेम है या फिर इंडोर गेम है। आउटडोर इंडोर आपको पता होगा, आउटडोर गेम जो बाहर खेले जाते हैं, इंडोर गेम्स जो घर के अंदर खेले जाते हैं। ओके, तो चलिए नाम देखते हैं। कैरम, कैरम खेला होगा आपने। स्टापू, स्टापू जिसे आप हॉप स्कॉच बोलते हैं, स्टापू होता है ना, आप पत्थर के उससे खेलते हैं। नेक्स्ट इज लूडो, लूडो भी आप सभी ने खेला होगा। पिट्ठू, पिट्ठू भी आप खेलते हैं। गिल्ली डंडा, लंगड़ी टांग, चेस, स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी जिसे आप बोलते हैं। कबड्डी, कार्ड्स, ताश जिसको बोलते हैं आप, एंड हाउस हाउस, घर घर जो खेलते हैं आप लोग। तो ये कुछ आपको लोकल गेम्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, जो आप घर के अंदर या फिर बाहर खेल सकते हैं। आपको इनको अलग अलग क्लासीफाई करना है। आपका है ना एक ईवीएस में एक कॉम्पिटेंसी है आपकी, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो उसके में से ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो आप एक एक गेम लेंगे, जैसे आपने कैरम लिया, बताइए कैरम आप बाहर खेलते हैं घर के अंदर, सो कैरम आपका इंडोर गेम है, तो कैरम आप इंडोर गेम के नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट आपने स्टापू लिया, स्टापू आप बाहर खेलते हैं, तो स्टापू आप इधर लिखेंगे आउटडोर गेम में। ओके, इस तरीके से एक यहाँ पर टेबल बनाएंगे, इंडोर गेम्स इंडोर गेम की साइड और आउटडोर गेम आउटडोर गेम की साइड। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम डिफरेंट नेम, राइट डिफरेंट नेम्स ऑफ, दिस इज राइट, राइट डिफरेंट नेम्स ऑफ हुतुतु। ये मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ क्योंकि जस्ट मैंने अभी आपको मैचिंग में ये चीज़ करा दी है कि कहीं पे हम इसको छेदू गुड्डू बोलते हैं, कहीं हुतुतु बोलते हैं, कहीं कबड्डी बोलते हैं। तो आपको वो सारे नाम यहाँ पर लिखने हैं। आप सेकंड क्वेश्चन में इसको कर चुके हो जिसमें हमने मैचिंग की थी, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए छेदू गुड्डू लिख सकते हैं, वो आंध्र प्रदेश में जो उसको बोला जाता है। देन हुतुतु लिख सकते हैं। देन आप इसको कबड्डी भी तो बोलते ही है, कबड्डी लिख सकते हैं। देन और भी बहुत सारे नाम हैं इसके, एक सेकंड में आपको स्लाइड दिखा देती हूँ वाले। देखिए ये सारे आंसर आप वहाँ पर लिखेंगे, छेदू गुड्डू, हुतुतु, छाडू कुड्डू, हाडूडू एंड कबड्डी। दीज 5 नेम्स, ये 5 नाम हैं आपके इस स्पोर्ट के। अलग अलग रीजन में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये सारे आंसर्स आप यहाँ पर लिख देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके सेकेंड क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रेडर हैज़ टू डू इन कबड्डी। जैसे आप जानते हैं आपकी जो स्टार्टिंग में स्टोरी है वहाँ पर श्यामला आपकी रेडर थी, तो बताइए रेडर को क्या करना होता है। 2 टीम्स होती हैं आपकी, एक रेड के लिए जाती है, एक डिफेंड करती है। तो रेडर का काम क्या है, रेडर रन्स इनटू द ऑपोजिट टीम्स साइड ऑफ द कोर्ट। सबसे पहले 2 कोर्ट होते हैं, एक तरफ दोनों टीम्स होती है, सपोज कर इधर टीम ए है इधर बी है, तो इस तरफ से एक पर्सन जाएगा इस तरफ रेड करने के लिए। तो सबसे पहले तो उसको दूसरी टीम के कोर्ट में जाना है एंड अटेम्प्ट टू टैग एज मैनी ऑफ द 7 डिफेंडिंग प्लेयर्स एज पॉसिबल। इधर 7 प्लेयर्स हैं आपके, 3 4 5 6 7, तो जितनों को आप टैग कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उतनों को करके आपको यू हैव टू कम बैक, आपको वापस आना होता है इस लाइन से, इस लाइन को टच करना होता है आपको, बीच में जो लाइन होती है। ओके, सो दिस इज व्हाट रेडर हैव टू डू इन कबड्डी। ये रेडर का काम होता है एक कबड्डी की टीम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपको बताया हुआ है चैप्टर में, उनके ऊपर डेफिनेटली कोई क्वेश्चन तो बनेगा ही आपके एग्जाम में, तो ये हम पूरा शॉर्ट नोट लिख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन बने हम डेफिनेटली आंसर कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कर्णम मल्लेश्वरी का स्पोर्ट क्या है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है वो, तो वो आपको पता होगा, वेट लिफ्टर है वो। ये मैंने आपको उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्विज में भी बताई हुई है। किस स्टेट से रिलेटेड है ये भी पूछ सकते हैं, या फिर कितनी एज में कितने मेडल उन्होंने जीते हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हम एक ही क्वेश्चन में ख़त्म कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो, तो आंसर होगा आपका कर्णम मल्लेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर। वो एक वेट लिफ्टर है। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में रहती है। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। जब वो 12 साल की थी उन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू की। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स। अब वो लगभग 130 किलोग्राम वेट को लिफ्ट कर सकती हैं, इतना स्टामिना आ गया उनके अंदर। एंड कर्णम हैज़ वन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। और इंटरनेशनल इवेंट्स में उन्होंने ऑलमोस्ट 29 मेडल्स जीते हैं इंडिया के लिए। तो ये सारे की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी इनके बारे में, बट जितना एनसीईआरटी में उतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में ये भी आ सकता है, राइट 5 लाइन्स या फिर 4 लाइन्स ऑन कर्णम मल्लेश्वरी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। ओके, सो कहाँ रहती थी पहले तो ये लिखेंगे आप, क्या उनका क्या करती हैं वो लिखेंगे। देन कब उन्होंने स्टार्ट किया वेट लिफ्ट करना, अभी कितना वो वेट लिफ्ट कर सकती है, एंड नंबर ऑफ मेडल्स। ज़्यादा नहीं लिखना है कि उनकी सिस्टर्स भी करती है, वो उस जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कर्णम मल्लेश्वरी तक ही इस चीज़ को रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट सम कबड्डी रूल। आपके इसमें बताया हुआ है कि कबड्डी इज़ अ रफ गेम, लेकिन रफ गेम है, आपको होल्ड करना है, टच करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरीके से दूसरे पर्सन को होल्ड कर सकते हैं। कबड्डी में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है राइट 3 रूल्स ऑफ कबड्डी, 4 रूल्स ऑफ कबड्डी, राइट सम कबड्डी रूल्स, इस तरीके से। तो कुछ बेसिक रूल है कबड्डी के जो आपको पता होने चाहिए। देखिए, द टू टीम ऑल्टरनेट बिटवीन रेडिंग एंड डिफेंडिंग फॉर 2 हाफ्स ऑफ 20 मिनट्स ईच। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2 हाफ होते हैं यहाँ पर, दोनों 20 मिनट्स के होते हैं, बीच में 5 मिनट का आपका ब्रेक होता है, और दोनों में एक टीम रेड करती है, एक डिफेंड करती है। पहले इस टीम का एक रेडर जाएगा, ये डिफेंड करेंगी, फिर इस टीम का रेडर इधर आएगा, इधर वाली टीम डिफेंड करेगी। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर हाफ टाइम के बाद द 2 टीम्स स्विच साइड ऑफ द कोर्ट। इंपॉर्टेंट कि 2 रेड के बाद जो साइड है वो स्विच करनी पड़ती है दोनों रेडिंग टीम को, दोनों टीम्स को। सपोज करिए टीम ए है, ये बी है, फर्स्ट हाफ में ए इधर बी इधर थी, तो 5 मिनट के ब्रेक के बाद आफ्टर 20 मिनट्स 5 मिनट्स का ब्रेक होगा, देन बी टीम इधर आ जाएगी और ए टीम उधर चली जाएगी। कोर्ट को उनको स्विच करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट इसमें रूल ये है कि रेडर कैन नॉट बी ग्रैब्ड और हेल्ड बाय हिज और हर क्लोथ्स और हेयर। आप उसको वेस्ट से होल्ड कर सकते हैं, उसके लेग को होल्ड कर सकते हैं, हैंड को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक तो आप उसके क्लोथ्स से उसको होल्ड नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते पकड़ के, और एक उसको हेयर से, अगर कोई लड़की है कबड्डी खेल रही है तो आप उसको बाल नहीं पकड़ सकते हैं उसके। ये रूल है कबड्डी का। नेक्स्ट इज रेड इज रिस्ट्रिक्टेड टू 30 सेकेंड्स। एक जो रेड होती है, रेडर उधर गया, उसके पास 30 सेकेंड्स का टाइम होता है किसी को टैग करके वापस आने का। ऐसा नहीं है कि जितनी देर तक आप अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं। सपोज करिए कोई पर्सन 1 मिनट तक कर सकता है तो वो 1 मिनट तक रेड कर सकता है, नहीं, ब्रेथ का तो है ही, आपको ब्रेथ होल्ड करनी है, बट रेड का टाइम 30 सेकेंड्स है मैक्सिमम। आप उससे पहले आ सकते हैं, बट उसके बाद अगर आप उधर रहते हैं कोई आपको टच कर देता है तो आप आउट हो जाएंगे। दैट्स ऑल। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रॉम द चैप्टर। होपफुली आपको सारे आते ही होंगे क्योंकि बहुत अच्छे से हम लोगों ने चैप्टर किया, आपने क्विज भी अटेम्प्ट किया है इसके, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपके करेक्ट थे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।